नमस्कार। आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। तारीख आज 16 जून, दिन रविवार, और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों। G7 में दिखी भारत की झांकी, दिल्ली सरकार के खिलाफ कांग्रेस के मटका फोड़ प्रदर्शन की, बीजेपी व आरएसएस के बीच पड़ी दरार की, नीट पेपर लीक मामले में फंसी मोदी सरकार की, एनडीए सरकार पर खड़गे के जोरदार हमले की, किसानों के लिए हुई बड़ी घोषणा की, चुनाव के बाद बंगाल में चल रहे मौत के तांडव की, अफवाहों के बीच बैंक में बड़ी संख्या में खाता खुलवाने पहुंची महिलाओं की, और बात करेंगे बिहार को झुकाने का काम कर रहे नीतीश कुमार। पीएम मोदी काशी से 18 जून को जारी करेंगे किसान सम्मान निधि की 17वीं किश्त, साथ ही काशी में 300 किसानों को देंगे पीएम आवास की सौगात। G7 का सदस्य ना होते हुए भी बढ़ रहा भारत का दबदबा, शिखर सम्मेलन की फैमिली फोटो के बीच मंच पर नजर आए पीएम मोदी, लोग बोले हर भारतीय को गर्व। और इस दौरान पीएम मोदी ने ब्रिटेन, फ्रांस सहित कई देशों के नेताओं के साथ की द्विपक्षीय वार्ता। वहीं फिर चर्चा में आई जॉर्जिया मेलोनी के साथ पीएम मोदी की सेल्फी। कभी भी गिर सकती है एनडीए सरकार, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा दावा, बोले पीएम मोदी के पास जनादेश नहीं, एनडीए सरकार गलती से बनी है। हम चाहते हैं सरकार चलती रहे, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री की आदत है कि जो अच्छा चल रहा है उसे चलने नहीं देते। खाते में आएंगे 1 लाख, अफवाह पर अकाउंट खुलवाने पहुंची महिलाएं। बिहार के कैमूर में सीएसपी सेंटर में लगी भारी भीड़। दरअसल चुनाव के दौरान राहुल ने कहा था खातों में खटाखट पैसे आएंगे। यूपी में गांव-गांव जाकर 2025 तक अपना कुनबा बढ़ाएगी आरएसएस, संघ प्रमुख मोहन भागवत बोले अब हमें कुछ बड़ा करना होगा। वहीं बीजेपी से नाराजगी के बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से पहली बार मिले भागवत। राज्य में लोकसभा चुनाव के बाद मौत का तांडव जारी है। हिंसा से पीड़ित लोगों को राजभवन पहुंचने से रोका जा रहा है। पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने ममता सरकार पर उठाए सवाल, साथ ही कहा बंगाल के सीएम संविधान की उपेक्षा नहीं कर सकती। बीजेपी को अहंकारी और कांग्रेस को रामद्रोही बताने वाले आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने मारी कल्टी। अब बोले देश नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करेगी। नीट पेपर लीक मामले में ईओयू ने 9 कैंडिडेट्स को भेजा नोटिस, पेरेंट्स से भी होगी पूछताछ। सॉल्वर गैंग के पास इनके रोल कोड मिले थे। पीएम मोदी ने जहां जहां रोड शो किया उन जगहों पर एमवीए की जीत हुई। शरद पवार ने साधा पीएम मोदी पर तगड़ा निशाना। उत्तराखंड के बद्रीनाथ हाईवे पर टेम्पो ट्रेवलर बेकाबू होकर अलकनंदा नदी में गिरी, 10 की मौत, 16 घायल, 7 को एम्स ऋषिकेश ट्रांसफर किया गया। वहीं एसडीआरएफ टीम का रेस्क्यू जारी। मोदी के पैर छूने पर नीतीश पर हमलावर हुए राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर, कहा नीतीश ने मोदी के पैर छूकर बिहार की इज्जत बेची। साथ ही कहा नीतीश रोजगार के लिए पीएम से नहीं मिले बल्कि सीएम बने रहने के लिए आशीर्वाद मांगा। यूपी में अवैध खनन मामले में ईडी का बड़ा एक्शन, बीएसपी के पूर्व एमएलसी मोहम्मद इकबाल की 4,440 करोड़ की संपत्ति जब्त। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा पर पॉक्सो के तहत दर्ज हुआ केस। येदियुरप्पा के बेटे व कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष वीआई विजयेंद्र बोले न्याय के मंदिर में सच जीतेगा। वहीं येदियुरप्पा बोले मुझ पर लगे सभी आरोप झूठे हैं, लेकिन मैं अभी ये नहीं कह सकता कि इसके पीछे कोई राजनीतिक मकसद है। इसके अलावा कर्नाटक हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई तक येदियुरप्पा की गिरफ्तारी रोक दी है। दिल्ली में जल संकट के बीच बीजेपी के बाद कांग्रेस ने भी आप के खिलाफ खुला मोर्चा। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में कांग्रेस ने किया मटका फोड़ प्रदर्शन। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने दी गुड न्यूज, शिक्षक भर्ती में महिला आरक्षण 30% से बढ़कर किया 50%, कहा पंचायती राज अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। इसके बाद ही 50% आरक्षण का फायदा महिलाओं को तृतीय श्रेणी की शिक्षक भर्ती में मिल पाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर हरियाणा सीएम नायब सैनी ने बोला हमला, कहा पीएम मोदी और एनडीए 303 सीटें लेकर तीसरी बार मजबूत सरकार बना चुकी है। कांग्रेस बौखला चुकी है, उनके पास अब कहने के लिए कुछ नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट का सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को सख्त आदेश, कहा सोशल मीडिया से हटाएं सुनवाई की वीडियो रिकॉर्डिंग। दरअसल सुनीता केजरीवाल ने शराब नीति मामले से जुड़ी कोर्ट की सुनवाई को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर किया था। चंद्रयान 1 मिशन के निदेशक रहे श्रीनिवास हेगड़े का हुआ निधन, किडनी की बीमारी का चल रहा था इलाज। हेगड़े ने 1978 से 2014 तक भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में दी हैं अपनी सेवाएं।
नीट मामले में बिहार के राजद नेता तेजस्वी यादव की हुई एंट्री। बोले बीजेपी केंद्र में रहे या राज्य में, पेपर लीक होना तय है। साथ ही कहा नीट का पेपर लीक होना बहुत ही गंभीर विषय। अभ्यर्थी, अभिभावक, विद्यार्थी, युवा सभी चिंतित, लेकिन एनडीए सरकार नख से शिख तक अहंकार में जुटी। भारत जलवायु के मुद्दे पर और बड़ी भूमिका निभा सकता है, इसलिए 2028 में कॉप की मेजबानी करे, बोली सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की महानिदेशक सुनीता नारायण। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी के घर पर चला बुलडोजर। अवैध निर्माण की शिकायत के बाद नगर निगम का लिया बड़ा एक्शन। मोबाइल टावर ऑपरेटर इंडस टावर्स में अपनी 21.5% हिस्सेदारी बेचेगा वोडाफोन ग्रुप। कंपनी के अगले सप्ताह 19,213 करोड़ रुपए में हो सकती